हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ई बुक की। देखिए, हमने एक ई बुक लॉन्च किया है, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास का, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप इच्छुक हैं तो कैसे परचेस कर सकते हैं, और इसमें अगर आप परचेस करते हैं तो क्या क्या आपको मिलेगा, कितने रुपए आपको परचेस करने होंगे, ठीक है, और किस किस के लिए ये जो बुक है दोस्तों उपयोगी होगी, ठीक है। आप इसकी प्रिंट निकलवा सकते हैं या नहीं, आपके सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं, ठीक है। पहली चीज़ तो हम बता दें कि दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए, नेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, या जो भी फॉरेस्ट गार्ड लगे हुए हैं, या फिर अदर कोई भी कम्पिटेटिव जिसमें हिंदी साहित्य पूछाता है, ठीक है, तो सबके लिए ये इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। और आपको बता दें कि देखिए, इस ई बुक में क्या क्या है, तो हम आपको दिखा भी देंगे क्या क्या हमने दे रखा है, ठीक है। हिंदी साहित्य के सभी पुरस्कार हो जाएंगे, ठीक, कवि और उनके उपनाम हो जाएंगे, जन्म स्थान हो जाएंगे, रचनाएं हो जाएंगी, और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास भी इसमें आपको मिलने वाला है। देखिए, अगर आप परचेस करना चाहते हैं, ठीक, तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर बात करते हैं इसके प्राइस की, तो दोस्तों प्राइस इसका कितने रुपए है, तो 50 रुपये है। अभी आपका 50 रुपये हमने रखा है, ठीक है, ये ऑफर है, समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका हमने 50 रुपये क्या रखा है, प्राइस रखा है, जिससे आप चाहे तो गूगल पे से सेंड कर सकते हैं, किससे, गूगल पे से कर सकते हैं, या फिर आप बैंक अकाउंट पे भी सेंड कर सकते हैं, ठीक। 50 रुपये आप सेंड करेंगे तो हम आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, इसकी ई बुक आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें मिलेगा क्या क्या आपको, पहले वो देख लीजिए, क्योंकि आप खरीद ले, मान लिया कि आप फिर बाद में बोले कि सर हमने जो अपेक्षा की थी वो मिला ही नहीं, तो वो चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं, आपसे कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं है। आपकी इच्छा है तो आप परचेस करना, नहीं तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाएंगे, जहाँ पर आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास, वहाँ पर आप पढ़ लेना पहले, ठीक है, या फिर आप उसका नोट्स बना ले, कोई जरूरत नहीं है पीडीएफ खरीदने की भी, ठीक है, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं अच्छे से, ठीक, मगर उसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या मिलने वाला। देखिए, जब पहले हम शुरुआत करेंगे, देखिए इसमें क्या होगा कि हिंदी में सर्वप्रथम क्या है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया, हिंदी की प्रथम लेखिका कौन है, हिंदी के प्रथम आदि कवि कौन है, देखिए हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है और किसने क्या माना। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन इस बार आपके जेल वार्डन पूछा गया था कि, ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि हिंदी के प्रथम कवि आपने रटा होगा सरहपा है, ठीक, तो किसने कहा, तो राहुल संस्कृताय ने कहा। आप पूछ लेंगे कि गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो आप क्या बताओगे, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वो सब चीजें दी होंगी, शैलभद्र सूर्य होंगे गणपत के अनुसार, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसको माना, तो स्वयंभू को माना है, और चंद्र शर्मा गुलेरी ने किसको माना, तो मुंज को माना है, अब्दुल रहीम को किसने माना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि माना है। तो इस तरीके से ये देखिए, प्रथम कवि कौन है, महाकवि कौन है, क्या है, कौन कैसे हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम एंड तक दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, टोटल इस तरह से लेकर के 135 पॉइंट हैं जो कि प्रथम से रिलेटेड हैं। अब इसे पूछ लिया गया हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है, तो रैदास हैं। हिंदी की प्रथम दलित कविता कौन सी है, अछूत की शिकायत है, हीरा डोम जी की है ना। हिंदी में डायरी विद्या के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो श्री राम शर्मा है। कौन सी उनकी पहली डायरी थी, तो सेवाग्राम की डायरी। तो इस तरीके से जो हिंदी में प्रथम है उसके हमने 135 पॉइंट इसमें कलेक्ट किए हैं, जो कि आपको बहुत सारे बुक पे ढूंढने पर भी बहुत ही मुश्किल है कि मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। इसके अलावा अगर दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो दूसरे नंबर पे आपको क्या मिलेगा, देखिए रचनाकार है उनकी नाम और उपलब्धि, जैसे कि विद्यापति का क्या क्या नाम है, तो कवि शेखर कहते हैं, दशावधान कहते हैं, कवि कंठहार कहते हैं, पंचानन कहते हैं, अभिनव जयदेव कहते हैं, मैथिल कोकिल कहते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से ये देखिए बहुत सारे कवि मिल जाएंगे। कितने, देखिए किसको क्या बोलते हैं, पाणिनि बोलते हैं, हिंदी का पाणिनि बोलते हैं, जड़िया कवि किसको बोलते हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए इसके कितने पॉइंट होंगे वो हम दिखा दें आपको। तो इसके टोटल कितने पॉइंट होंगे, किसके क्या नाम है, तो 87 कवियों के हम उपनाम देखे हैं इसी में, ठीक है, वो देख लेंगे। अब देखिए हिंदी साहित्य पुरस्कार आपको मिल जाएंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ये देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल जाएगा। उसके बाद देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको दिख जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब, किसको और किसके लिए दिया गया है, कितनी भाषाओं के लिए दिया गया, तो ये सब मिल जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल जाएगा। उसके बाद जब हम देखते हैं, देखिए जैसे कि इस बार पूछा गया था किस वर्ष वितरित नहीं किया गया, तो 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरित नहीं किया गया। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, क्या क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत पूछे गए थे, आपने खुद ही अगर जेल वार्डन का पेपर दिया हुआ तो आपको पता होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए कौन सा पुरस्कार, देखिए साहित्य अकादमी के बाद सरस्वती सम्मान मिल जाएगा, सरस्वती सम्मान के बारे में हम देख लेंगे, ठीक है, सरस्वती सम्मान के बारे में देखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं सरस्वती सम्मान के बाद व्यास सम्मान के बारे में देखेंगे, व्यास सम्मान किसको दिया गया, कब दिया गया, है ना। तो व्यास सम्मान के बारे में हम देख लेंगे, देखिए पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी किसके लिए कब दिया गया है, तो व्यास सम्मान के बारे में देखेंगे। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं व्यास सम्मान के बाद देखिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार हम देखेंगे कि मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किसको और कब दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा होगा,
तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, सलाका सम्मान के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक, तो ये भी हम देखेंगे सलाका सम्मान किसको दिया गया, कब दिया गया, है ना, और इसकी राशि क्या थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, सलाका सम्मान की राशि क्या है, तो ये भी हम देखेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद सबका सम्मान के बाद भारत भारती सम्मान हम देखेंगे इसमें कि भारत भारती सम्मान कब और किसको दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में देख लेंगे, पूरी पीडीएफ में होगी, ठीक, उपलब्ध होंगी आपको क्या क्या दिया गया भारत भारती में, कब दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार कब दिया गया, किसे दिया गया, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। लगभग 8 पुरस्कार हमने देख लिए हैं इस बुक में। उसके बाद हम क्या देखेंगे दोस्तों, हिंदी के कवि, उनके जन्म स्थान की, किसका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ ये देख सकते हैं आप। ठीक है, कि हम पूरा दिखाते रहें कि जन्म स्थान देख लेंगे। उसके बाद देख लेंगे हिंदी की पत्र पत्रिकाएं। ठीक है, जो हिंदी की थोड़ी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं हैं, ज़्यादा हमने शामिल नहीं की, आप देख सकते हैं जो प्रसिद्ध हैं, ज़्यादा पूछी जाती हैं वही हमने, और उर्दू की पत्रिकाएं भी हमने इसमें शामिल कर ली है। ठीक, तो ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आपका संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू होगा। ठीक है, संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू होगा कि देखिए पहले हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा कैसे शुरू हुई, तो देखिए ये आपने पढ़ा होगा। इसके बारे में देखिए ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से आपको मिल जाएगा। तो उसमें हम संपूर्ण हिंदी साहित्य पढ़ा चुके हैं, लगभग हमारा आधुनिक काल चल रहा है वो भी हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा है रीत काल में, बहुत ही विधिवत तरीके से हमने इसको तैयार किया कि आदिकाल के बारे में जब हम पढ़ेंगे किसने क्या नाम दिया है आदिकाल के, जैसे जॉर्ज ग्यर्सन ने चारण काल कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तो ये चीज़ें पूरी संपूर्ण हिंदी हम मतलब संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास हम देखने वाले हैं कि किसका समय काल किसने क्या बताया है। उसके बाद देखिए ये पूरा आपका क्या है, संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास आप देख सकते हैं। फिर आदिकाल को हमने जो भी 6 भागों में बांटा है, इसके बाद रासो साहित्य पढ़ा, फिर राज साहित्य पढ़ा, सिद्ध साहित्य पढ़ा, नाथ साहित्य पढ़ा, लौकिक साहित्य पढ़ा और अपभ्रंश साहित्य पढ़ा। इनके बारे में देखिए राज साहित्य के बारे में बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, थोड़ा डीपली जाने का प्रयास हमने किया है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएंगे। खुमार रासो जो भी है, खुमार रासो के बारे में थोड़ा डीपली देखा है। फिर उसके बाद बीसल देव रासो हो गया, बीसल देव रासो के बाद परमाल रासो हो गया, परमाल रासो के बाद पृथ्वीराज रासो, एक क्रम से हमने इनको देखना स्टार्ट किया था ना। तो ये चीज़ देखिए जो भी है आपका, फिर हमीर रासो के बारे में देखा, फिर विजयपाल रासो के बारे में, फिर ये हमारा क्या होता है रासो साहित्य समाप्त होता है। फिर सिद्ध साहित्य के बारे में देखते हैं। सिद्ध साहित्य का होते हैं बौद्ध धर्म से निकले हुए जिसके 2 भाग होते हैं, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान। तो महायान में भी 2 भाग बढ़ गए थे, सहजयान और वज्रयान। तो वज्रयान शाखा वाले क्या होते हैं, उस साहित्य को हम क्या बोलते हैं, सिद्ध साहित्य। तो सिद्ध साहित्य के बारे में देखें। ठीक है, सिद्धों के नाम देखें, 84 सिद्ध होते हैं, उनके नाम पूरे हमने देख रखे हैं। ठीक, इनके बारे में देखा है। फिर उसके बाद एक एक सिद्ध के बारे में लगभग देखे जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। नाथ साहित्य को देखा। ठीक, इस तरीके से आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, हम ज़्यादा नहीं, फिर मेन चीज़ें हम आपको दिखाना चाहते हैं क्या क्या आपको इसमें मिलेगा। तो सिद्ध साहित्य के बाद आप देखिए सब ये मिल जाएगा आपका, है ना, जो भी है विश्वास करिए। ठीक, भक्ति काल के बारे में शुरू हो जाता है, भक्ति काल के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा भक्ति काल के बाद आपका बिल्कुल अच्छे से देखिए ये सूफी काव्य धारा, ये सब इसी भक्ति काल में है ना। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें देखिए रचनाएं भी सारी मिलती जाएंगी, जिस मतलब कि जिस काल में जो रचनाएं हुई हैं, जिसके द्वारा की गई, सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि रचनाएं कहाँ से मिलेंगी। जैसे देखिए जान कवि के बारे में, अब देखिए मलिक मोहम्मद के बारे में आपको मिल जाएगा। जैसे मलिक मोहम्मद है ना आपके भक्ति काल में। ठीक, तो ये इनके बारे में मिल जाएगा। इनकी पद्मावत हो गई, किस पर आधारित है, अखरावट हो गई, किस पर आधारित, चित्रलेखा हो गई, कहरनामा हो गई, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इसी तरह से मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको मतलब कि ऐसा नहीं कि इसकी रचनाएं कहाँ मिलेंगी। देखिए सगुण काव्य धारा हो गया, तो इनमें रामाश्रयी है। अब देखिए रामाश्रयी के बारे में जैसे कौन कौन से, तुलसीदास के बारे में पूरा डिटेल में मिलेगा। ये देखिए तुलसीदास के बारे में किसने क्या कहा, तुलसीदास को रचना क्या है। ठीक है, ये देखिए तुलसीदास ने को जैसे आपसे पूछ लिया तुलसीदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, तो अनप्रास का बादशाह कहा है। उत्प्रेक्षा का बादशाह किसने कहा, भानु उदय भानु ने कहा है। रूपक का बादशाह किसने कहा, तो लाला भगवान दास व बच्चन सिंह ने। और मानस का हंस किसने कहा, अमृतलाल नाकर ने कहा। तो इस तरीके से मतलब एक एक चीज़ आपको मिल जाएगी। देखिए इनकी जो कविताएं हैं, प्रमाणिक ग्रंथ माने गए, 12 ग्रंथ माने गए तुलसीदास, तो वो पूरा एकदम डिटेल में मिलेगा। ये देखिए 12 ग्रंथ। तो इस तरीके से सुंदरकांड, देखिए रामचरितमानस के बारे में, फिर नाभादास के बारे में। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हम दिखाने लगे बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो, तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर देखिए रीत काल आ जाएगा, तो रीत काल में हम देख लेंगे पूरे इसके रीत सिद्ध, रीत मुक्त और रीत बद्धकाल ना। तो इसके बारे में कभी के बारे में देख लेंगे, किसके अनुसार क्या क्या नाम दिए गए हैं इसके, तो वो चीज़ें देखेंगे। उसके बाद आपका देखिए इनके बारे में एक एक करके घनन के बारे में, बोधा के बारे में, द्विज के बारे में सब पढ़ लिए। फिर आधुनिक काल आ जाएगा, तो आधुनिक काल को हम देखेंगे कि आधुनिक काल को इतने भागों में बांटा गया था, हर एक के बारे में हम देखेंगे कि कौन सा काल कैसे शुरू हुआ, किसने क्या नाम दिया। जैसे भारतेंद्र युग हो गया, भारतेंद्र युग के बाद देखिए द्विवेदी युग हो जाएगा। ठीक, द्विवेदी युग चल गया। द्विवेदी युग के बाद देखिए अयोध्या प्रसाद के बारे में देखेंगे, अयोध्या सिंह हरिऔध के बारे में देखेंगे, उनका पूरा चरित्र चित्रण देखेंगे। ठीक है, महेश्वर गुप्त के बारे में पूरा डिटेल में किसने क्या कहा, गिरधर शर्मा नवरत्न को देखेंगे, लोचन प्रसाद पांडे को देखेंगे, उनकी रचनाएं। छायावाद आ गया, छायावाद के बारे में देखेंगे, छायावाद के बारे में। फिर छायावाद में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जो 4 स्तंभ हैं उनके बारे में, सुमित्रानंदन पंत हो गए।
ठीक है। राम महादेवी वर्मा, 4 स्तंभ के बारे में हमने देखा। उसके अलावा जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में देख लिया, ठीक, जन्म मृत्यु देख लिया। तो ये सब चीज़ें आप, चलिए थोड़ा सा इनसे बाहर चलते हैं। केदारनाथ अग्रवाल हो गए। तो ये मतलब कि आपका हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भी इसमें पूरा आ जाएगा। प्रपद्य काल हो गया, उसी के अंतर्गत नई कविता आ गया। ठीक है, नई कविता के बाद आप क्या देख सकते हैं कि साठोत्तरी कविता आंदोलन आ गया। ठीक, तो इसके बारे में आपको इसी में मिल जाएगा। उसके अलावा देखिए सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, नवगीत आ जाएगा। नवगीत के बाद देखिए ये यहाँ पे आपका पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास खत्म हो गया। अब देखिए उसके बारे में, उसके बाद हमने एक चीज़ें पॉइंट रखी, कहानी पढ़ेंगे, कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन प्रथम कहानी है, कौन क्या है। फिर उसके बाद हम कहानियाँ देखेंगे। देखिए जैसे कि फ्लैशबैक पर आधारित कौन सी कहानी है, हिंदी का प्रथम छायावत कहानी संग्रह कौन सा, ऐतिहासिक कहानी कौन सी है, किस पत्रिका में संपादित है, उसके बारे में देखेंगे। देखिए कहानीकार हो गए, कहानी देखेंगे। कहानी की बात खत्म होते ही हम देखिए किसके बारे में, आलोचना क्या है, आलोचना के बारे में देखेंगे। आलोचना के बाद हम देखते हैं जीवनी के बारे में देखेंगे, जीवनी क्या होती है। ठीक है, जीवनी क्या होती है, किसे कहते हैं, और प्रमुख जीवनी कौन कौन सी हैं, ठीक, उनके बारे में देखेंगे। देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही, प्रॉब्लम हो रही। ठीक है, चलिए जीवनी के बारे में देख लेंगे। जीवनी के बाद देखिए नाटक आ गया। नाटक के बारे में देखेंगे कि नाटक कौन सा पहला है, क्या है। नाटक के बाद देखिए इस तरह से टोटल 9 पॉइंट होंगे आपके। इसमें निबंध देखेंगे, निबंध के बारे में देखेंगे, निबंध कौन सा पहला है, किसने शुरू किया है, कहाँ से, ये सब चीज़ें एकदम अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, निबंध के बाद निबंध संग्रह देखिए, यात्रा वृत्तांत कौन सा पहला है, किसने शुरू किया है, कौन से हैं, तो इसके बारे में देखेंगे। यात्रा वृत्तांत के बाद रिपोर्ट ताज हो गया। रिपोर्ट ताज के बाद आपको रेखा चित्र मिलेगी। रेखा चित्र के बाद आपको संस्मरण मिल जाएगा। संस्मरण देखिए, संस्मरण के बाद आपको बता दें कि क्या होगा। इसके बाद देखिए आपको हम प्रमुख 10 कवि हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में, जैसे मीराबाई हो गई तो मीराबाई के बारे में, है ना, ये देखिए उनकी रचनाएं हो गई। भूषण हो गए तो भूषण के बारे में, उनका वास्तविक नाम क्या, घनश्याम है ना, उपाधि कौन सी थी, तो किसने दिया था, तो ये सब चीज़ें हम देख लेंगे। इनकी रचनाएं क्या हो गया। अयोध्या प्रसाद हरिऔध हो गए तो इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया, प्रवास इनका, खड़ी बोली का महाकाव्य, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया। इनकी काव्य संग्रह, उपन्यास, रचनाएं, फणीश्वरनाथ रेणु, है ना, इस तरह से टोटल क्या है 10 कवि हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में, किसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया, किस रचना के लिए, वृंदालाल वर्मा हो गए। ठीक है, तो ये हो गए आपके। राहुल सांस्कृत्यायन के बारे में पढ़ लिया, श्याम नारायण पांडे, ठीक, सोहनलाल द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन। तो ये देखिए इसमें हमने पूरे 10 कवियों के बारे में देखा। अब देखिए अगर आप नए हैं चैनल पर, तो हमारे 2 चैनल हैं दोस्तों, ज्ञान एजुकेशन आरपीएल और ज्ञान आरपीएल, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर 7905419251 पर। ठीक, इसके प्राइस कितना है, 50 रुपये है। एक चीज़ और आपको बता दें, इसमें देखिए हमने बहुत ही सावधानियां बरती है टाइप करने में। अगर कुछ त्रुटि हो जाती है दोस्तों तो उसके लिए क्षमा करना और हमें सुझाव दे देना। अगर आपको कहीं त्रुटि आपको मिलती है तो आप हमें सुझाव देना, सर इसमें आपको मतलब त्रुटि है, इसे सही कर लीजिए, तो हम उसे सही कर लेंगे। आप देखिए किस प्रकार से खरीद सकते हैं। आप हमें गूगल पे कर सकते हैं, इसी नंबर पर गूगल पे करके देखिए, अगर आप खरीदना चाहते हैं, आप गूगल पे करना चाहते हैं कर दीजिएगा, इसी नंबर पर गूगल पे करिएगा। ठीक, और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए, हम तुरंत आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। या फिर अगर गूगल पे नहीं चलाते तो आप बैंक अकाउंट हमारा मांग सकते हैं व्हाट्सअप पे, हम बैंक अकाउंट देंगे, उस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, आज का वीडियो यहीं तक। अगर देखिए आपको कुछ पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पूछ सकते हैं। बाकी हमने सब कुछ खुद ही प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखा दिया, कोई आपसे ठगी या ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद।